नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की सियासत का आज सुपर संडे था। तीन प्रमुख नेता चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक रैलियां की। जी हां, ये रैलियां आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी ताकत का प्रदर्शन करने और अलग अलग जाति और वर्ग को अपने पाले में साधने की रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव जहां वैश्य वोटों को लुभाने के लिए बेरोजगारी और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा दलितों में जोश भर रहा है। वहीं आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए परिसीमन सुधार का दाव खेल रहे हैं। इन रैलियों के माध्यम से बिहार की जनता की निगाहें अब इन नेताओं के अलग अलग कदम पर टिकी है। आइए जानते हैं तीनों कार्यक्रम के बारे में सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष से। देखिए, आज का दिन वाकई सुपर संडे था। आज बिहार में कई नेता, बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में अपना रैली कर रहे थे। पटना के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। पटना के गांधी मैदान में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के खिलाफ अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन था और 1.5 लाख से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग बिहार के कोने कोने से जुटे थे। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि अल्पसंख्यकों का जो ये सम्मेलन हो, कॉन्फ्रेंस है, उसमें 1.5-2 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन जुटे। तो पूरी तैयारी थी और इसके पीछे इमारत सरिया का बहुत हाथ था। तो अल्पसंख्यकों में जो गुस्सा दिखा, डर कम गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है और उस गुस्से का फ़ायदा विपक्ष उठाने की कोशिश में है। सभी दलों के नेता पहुँचे। तेजस्वी यादव थे मंच पर, पप्पू यादव थे, वाम दलों के बड़े नेता थे, दीपांकर भट्टाचार्य खुद थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। तो सबने वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के मुद्दे को उछालकर अल्पसंख्यकों की गोलबंदी की कोशिश की। और जो अल्पसंख्यक नौजवान आए थे, जो बुजुर्ग आए थे, उनमें डर भी था और गुस्सा भी था। डर इस बात का था कि सरकार नियम बनाकर उनके वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर लेगी, और गुस्सा था कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आर पार की लड़ाई के मूड में अल्पसंख्यक नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की ताकत इस गोलबंदी से बढ़ सकती है। दूसरा बड़ा कार्यक्रम था बापू सभागार में तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव की नजरें नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण पर है और बीजेपी के बनिया वोटर्स पर है। आज बापू सभागार में वैश्य समाज के सम्मेलन में क्या हुआ? क्या तेजस्वी यादव का मकसद पूरा हुआ? हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव के पक्ष में अल्पसंख्यक समाज तो गोलबंद है ही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के कारण, और तेजस्वी यादव को पता है कि केवल MOI समीकरण दुरुस्त होने से वो सरकार नहीं बना सकते। इसके लिए उनको दूसरी जातियों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। तो नीतीश कुमार का जो लॉकुश समीकरण है उस पर उनकी नज़र है और उसमें सिंधमारी की पिछले लोकसभा चुनाव से ही वो कोशिश कर रहे हैं। वाम दलों ने, RJD ने, कांग्रेस ने, सब ने मिलकर करीब 7 लोकसभा उम्मीदवार उतारा था कुशवाहा समाज से, और 2 सीटों पर सफलता भी मिली। तेजस्वी यादव को लॉकुश समीकरण में संधमारी करने में फ़ायदा मिला। शाहाबाद की सभी महत्वपूर्ण सीटें जिस पर बीजेपी NDA का कब्जा रहता था, वो सीटें बीजेपी और NDA के नेता हार गए। उपेंद्र कुशवाहा हार गए, RK सिंह हार गए, बक्सर से बीजेपी हार गई। आप सोचिए कि जिन सीटों पर जीत तय थी, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, औरंगाबाद से बीजेपी हार गई। तो माना जाता है कि लॉकुश समीकरण में संधमारी करने में जो कामयाबी मिली तेजस्वी को, उसी का हल है, उसी का परिणाम है। और अब उनकी नज़र बनिया वोट बैंक पर है। बनिया कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के, तो उनको साधने की कोशिश में तेजस्वी हैं। बनिया वोटर RJD के जो शासन था 15 साल का, उससे थोड़ा डरा और सहमा था। उसको लगता है कि फिर RJD का शासन आएगा तो फिर अपराध बढ़ जाएगा, उनका जीना, उनका कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव उनको भरोसा दिला रहे हैं कि समय के साथ ज़माना बदलता है, ज़माने के साथ नेता भी बदल जाता है।
तो उनका शासन आएगा तो जो बनिया समाज है, वैश्य समाज है, उसको पूरी सुरक्षा मिलेगी, उसको कारोबार को आगे बढ़ाने का, फैलाने का मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए आज वैश्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था और हजारों वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों के नेता वहाँ मौजूद थे। वैश्य समाज से जुड़े हर दल के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर आरजेडी के ही और कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, ज़्यादातर आरजेडी के ही नेता थे। वैश्य समाज से जुड़े हुए नेता, किसी दूसरे दल का कोई वैश्य समाज का बड़ा नेता नहीं था। तो अब कितनी सेंधमारी करने में सफलता मिलेगी ये देखना है। अगर वाकई कुशवाहा के साथ साथ बनिया वोट बैंक में सेंधमारी करने में तेजस्वी कामयाब रहे तो एनडीए की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। आज चिराग पासवान राजगीर में भीम संवाद समागम में हुंकार भरे और वादा किया है बिहारियों को कि हम बिहार को विकसित बनाएंगे। तो क्या उनकी नज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर है? देखिए, चिराग पासवान एक्शन में हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मंत्रालय से खुश नहीं है, मंत्रालय बदलवाना चाहते हैं। फिर कहा गया कि नहीं भाई, जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें नहीं मिल रही है, उसको लेकर वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो चिराग पासवान वाकई बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं। भीम संवाद जो समागम है उसके जरिए वो पूरे बिहार में दलितों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दलित नेता हैं लेकिन पासवान के नेता हैं। दलितों की आबादी बिहार में 19 से 20% है, जबकि पासवान 6% से भी कम है। तो पासवान का वोट बैंक तो ट्रांसफ़र करा देते हैं जहाँ जाते हैं, लेकिन पूरे दलित समाज का वोट वो ट्रांसफ़र नहीं करा पाते हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि अभी कोई दलित का बड़ा नेता है नहीं, युवा नेता है नहीं, तो कोशिश उनकी है कि दलितों का नेता बना जाए, पूरे बिहार में दलितों को गोलबंद किया जाए। और इसके लिए वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। शाहबाद में, आरा में रैली की थी उन्होंने, बहुत भीड़ जुटी, बहुत उत्साहित हुए। तो आज राजगीर में उन्होंने भीम समागम का आयोजन किया और चिराग पासवान ने जिस तरह से वहाँ भाषण दिया उससे तो लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, वो बिहार को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। वो वादा कर रहे हैं कि बिहार को विकसित बनाकर छोड़ेंगे, बिहार को बदल कर छोड़ेंगे। तो इसका मतलब यही है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब चिराग पासवान विधायक बन के और मंत्री बन के तो बिहार नहीं बदल देंगे, अब बिहार को विकसित नहीं बना देंगे। तो वो अपनी महत्वाकांक्षा का संकेत दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ बड़ी भूमिका बिहार में, लेकिन वो खुल कर कह नहीं रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं। अभी उनको जल्दी भी नहीं है, वो केवल संदेश देना छोड़ना चाहते हैं अपने लोगों के बीच कि भाई वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो जब मौका मिलेगा तब देखेंगे। तो अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री चुनाव के फेस हैं। तो अभी मुख्यमंत्री पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधे दावा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के जो नेता हैं, संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनके बहनोई अरुण भारती, चिराग से पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि आप भाई बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी चाहिए, बिहार में आना चाहिए, बिहार की राजनीति करना चाहिए और बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के सपने को साकार बनाना चाहिए। तो उनकी पार्टी, भले वो नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं भाई आप बिहार की राजनीति करिए, बिहार में आइए, बिहार में बड़ी जिम्मेवारी संभालिए। मतलब क्या बड़ी जिम्मेवारी होती है? विधायक होना तो बड़ी जिम्मेवारी नहीं है, वो तो केंद्र में मंत्री हैं पहले से। तो मुख्यमंत्री बनाने की बात उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन चिराग पासवान फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि नाराज़गी एनडीए में बढ़ जाए, बीजेपी की नाराज़गी बढ़ जाए, नीतीश कुमार नाराज़ हो जाए। वो अब इस बार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये संकेत आज उन्होंने दिया है। और वो अलग भूमिका में आना चाहते हैं। वो हर सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर सीट पर चिराग पासवान लड़ेगा, हर सीट पर चिराग पासवान घटक दलों के नेताओं को, उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि चिराग पासवान अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं एनडीए के हर घटक दल के उम्मीदवार को जिताने में, और ये संदेश देने में वो कामयाब रहे। अगर लगा कि हाँ भाई चिराग पासवान ने हर सीट पर एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताने में भूमिका निभाई है, अहम भूमिका निभाई है, तो उनकी दावेदारी और बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो वो दूसरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
तो मानकर चलिए कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जब दूसरे को बनाने की बारी आएगी तब अपना दावा रखेंगे सामने, अभी क्यों रखकर विवाद पैदा करें। तो अभी वो एनडीए के साथ चलेंगे। लगता है कि उनकी बात बन गई है, सीटों को संख्या को लेकर जो चल रही थी बात वो बन गई है, मन माफिक सीटें मिल गई हैं, जितनी सीटें चाहते थे उतनी सीटें मिल गई हैं। अब वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो चिराग पासवान कहीं जाएंगे नहीं, एनडीए के साथ रहेंगे, आज संकेत उन्होंने दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा पेरिसेमन को में सुधार को लेकर के रैलियां कर रहे हैं, पर अभी चुनाव के टाइम पर इस तरीके की रैली को मुद्दा बनाना, क्या है इसका मतलब? देखिए, कोई ना कोई मुद्दा तो होना चाहिए अपने वोटरों को एग्रेसिव करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए। तो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं, और वो चाहते हैं कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को एक्शन में रखें। चुनाव है, अगर आप सक्रिय नज़र नहीं आएंगे तो आपके कार्यकर्ता भी बैठ जाएंगे, पार्टी के नेता भी बैठ जाएंगे। तो वो परिसीमन में सुधार की मांग को लेकर बिहार में रैलियां कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी रैली उन्होंने की थी, अब आज उन्होंने गया में रैली की है, और उस रैली में उन्होंने कहा कि परिसीमन में सुधार होना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि हमारी देश राज्य की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से लोकसभा सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। दक्षिण भारत में ज़्यादा सीटें हैं, और जनसंख्या के आधार पर मतलब जितनी आबादी पर दक्षिण भारत में लोकसभा की सीट होती है, उतनी आबादी पर अगर बिहार में लोकसभा सीट तय हो तो सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था, तो उस समय तो बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया, लेकिन आज की तारीख में तो शिक्षा बड़ा मुद्दा बना हुआ है हर दल का। प्रशांत किशोर का भी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं, और सभी दलों का बड़ा मुद्दा शिक्षा है आज। तो उपेंद्र कुशवाहा जो परिसीमन में सुधार की मांग कर रहे हैं, ये भी आगे चलकर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन इसी मुद्दे के बहाने वो अपने कुर्मी वोटर्स को गोलबंद करना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें उनको अगर सफलता मिल गई तो उनकी ताकत बढ़ेगी। तो आज का संडे तो रहा सही में सुपर संडे। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।